नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब भी किसी पाम का हम एनालिसिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है पाम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश शेप का है। स्क्वायरिश शेप का जहाँ पर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में लगातार स्ट्रगल रहता है, और स्ट्रगल का जो परिणाम यानी जो रिज़ल्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में फेट यानी कि भाग्य का क्या महत्व है, यानी फेट लाइन की पोजीशन एंड द कंडीशन ऑफ द फेट लाइन, उसके आधार पर आपको आपके स्ट्रगल का परिणाम मिलता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के साथ जीवन में उतार और चढ़ाव लगातार बना रहता है, क्योंकि कभी भी इंसान का भाग्य जो है वो एक ही तरीके से काम नहीं करता। दूसरी बात है द पोजीशन ऑफ द फिंगर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, यानी कि अपने आप में ठीक स्थिति में है, लेकिन सैटर्न यानी कि मिडिल फिंगर और जो आपकी अपोलो फिंगर है यानी कि सन फिंगर है वो आपस में एक दूसरे से जॉइंट हो रही है, यानी कि मिडिल फिंगर का जो टिल्टेशन है वो टिल्टेशन जो है वो अपोलो फिंगर की ओर है, और अपोलो का टिल्टेशन मिडिल फिंगर यानी सैटर्न फिंगर की ओर है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जीवन में फेम मिलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में फेम जो है उसमें फादर का जो है वैचारिक मतभेद होता है, यानी कि आर्गुमेंट्स होते हैं फादर के साथ में। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति तरक्की करता है, यानी कि सक्सेस को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है द लोअर पार्ट ऑफ द पाम। द लोअर पार्ट इज़ मोर हैवी एंड स्ट्रोंगर विद कंपेयर टू द अपर पार्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिंगर्स की जो पोजीशन है वो फिंगर्स आपको यहाँ कमज़ोर दिखेगी विद कंपेयर टू द लोअर पार्ट, यानी कि हाथ के नीचे वाले हिस्से के कंपैरिजन में आपको ऐसा महसूस होगा कि ऊपर अंगुलियों का जो ये पोर्शन है टॉप ऑफ द फिंगर जो है ये फिंगर्स का पोर्शन कमज़ोर है, यानी कि आपको उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम जिसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्यक्ति के हॉरोस्कोप में जो फर्स्ट हाउस होता है लग्न जिसे हम कहते हैं, वो लग्न बहुत कमज़ोर हो जाता है, और लग्न का कमज़ोर होना इस बात का इंडिकेशन है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छी चीज़ होती है वो कम प्राप्त होती है, यानी कि कम मात्रा में मिलती है, यानी अच्छी चीज़ें जो जिसे हम राजयोग कहते हैं उसका प्रभाव कम, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा होना ठीक नहीं है। यानी कि ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आपको अपने लग्न को यानी लग्न का जो लॉर्ड है उस प्लैनेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, यानी कि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सैटर्न के स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत छोटी उम्र से ही लायबिलिटीज़ आ जाती है। लायबिलिटीज़ का मतलब व्यक्ति को लायबिलिटी एज के हिसाब से बहुत जल्दी आने लगती है, और व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए अपनी भागदौड़ करता है। अब ये जो स्थिति है वो बनती है सैटर्न की वजह से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लाइफ लाइन की तो देखेंगे कि लाइफ लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के आगे की तरफ मूव हो रही है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का जो इनिशियल एज होती है यानी कि अप टू द एज ऑफ 28 व्यक्ति का कैरियर जो है वो कोई बहुत शानदार नहीं बनता, यानी कोई बहुत बढ़िया नहीं होता, उसको हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट गुड। और ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मनी ट्रायंगल जो है वो अभी ओपन है। ओपन का मतलब होता है कि मनी ट्रायंगल जो है वो पूरी तरीके से क्लोज ना होने से जो आपके पास मनी जो है उसका सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन मनी आपके पास इकट्ठी नहीं होती, जिसे हम कहते हैं कि संचय नहीं होता, यानी जिसे हम कहते हैं कि पैसा आपके हाथ में नहीं रहता। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखेंगे कि 21 के बाद में, यानी कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ 21, और उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि ये जो एज है, यानी कि यहाँ मिड ऑफ द एज की बात करूँ मैं,
यानी इसका हम सेंटर निकाल लें, ये 42 है। और अगर हम बात करें तो लगभग 30 साल के आसपास जो है व्यक्ति के जीवन में मैक्सिमम स्ट्रेस के चांस होते हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी धीरे धीरे जो है आप स्ट्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आपका तनाव जो है वो लगातार किसी न किसी रूप में आपके मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जो ये गैप कम हो रहा है, ये कंटिन्यूस इस बात का इंडिकेशन है कि इस पीरियड के अंदर आप मैक्सिमम अपनी लाइफ की स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर ऊपर जा कर के यूँ, और ये गैप जहाँ मिनिमम हो जाता है वहाँ व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि दिस वीनस, दिस जुपिटर, दिस सन, दिस सैटर्न, ओनली एक्सक्लूडिंग दिस प्लैनेट, ये चारों प्लैनेट जो है दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द प्लैनेट राहु। मीन्स द एस्पेक्ट ऑफ द राहु इज ऑन ऑल प्लैनेट्स, Venus, Jupiter, Saturn and Sun. So the planets, the power of the planets, very actual power of the planet is influenced by the negativity of the Rahu. That's why ये चारों प्लैनेट जो है वो अपनी अच्छी स्थिति को देने में संभव मतलब सक्षम नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल टू गिव द बेस्ट रिजल्ट। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि जैसे मान लीजिए दिस इज़ योर जुपिटर, दिस इज़ वेरी प्लेन, मतलब इसका जो टॉप है आप देखेंगे कि बहुत प्लेन है, और ये जो वीनस है ये बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठ गया। ये जो पाम के अंदर डिसबैलेंस होता है ये बहुत नुकसान करता है। ये डिसबैलेंस क्या है, व्यक्ति को एक्चुअल उसकी सक्सेस को कभी प्राप्त नहीं होने देता। जब तक ये बैलेंस नहीं होता आप अपने जीवन में अपनी एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी उस स्थान को प्राप्त नहीं करते जिसके आप हकदार हैं या जिसको आपको मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपको जीवन में भगवान ने जो भी चीज़ें दी है उसका आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो सिचुएशन जब क्रिएट होती है, ये जो डिसबैलेंस है बिटवीन जुपिटर एंड द वीनस, ये बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता जिसका वो रियल में मतलब आप ये कह सकते हैं हकदार होता है, यानी उसे मिलनी चाहिए वो चीज़ें, लेकिन प्राप्त नहीं होती। अब देखिए इसी वजह से यहाँ पर जुपिटर ख़राब होने से ही क्या होता है, द मिसअंडरस्टैंडिंग और यू कैन से द आर्गूमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका भी विशेष ख्याल रखना होता है, क्योंकि राहु पर शुक्र की दृष्टि है और यहाँ पर ये शुक्र जो है बहुत एक्सटेंशन में चला गया। यहाँ पर शुक्र का एक्सटेंशन में जाना ये ठीक नहीं है। इससे व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में जितनी मात्रा में उसको लग्जरी उसको मिलनी चाहिए उससे बहुत कम लग्जरी के अंदर उसको ज़िंदगी काटनी पड़ती है, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो अपने विचारों को एक तरीके से समझे कि मिसयूज़ करता है। तो मिसयूज़ करने की वजह से वो एनर्जी जो वीनस की है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्राप्त नहीं होती। अब सेम सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर राहु की दृष्टि जो है सन के ऊपर है, तो सन के ऊपर सन आप देखिए ये तीन प्लैनेट जो हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड जिसे हम कहते हैं, सप्रेस्ड का मतलब यही हुआ कि ये सारे प्लैनेट जो हैं वो ये तीनों प्लैनेट इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दब गया विद कंपेयर टू, देखिए ये ठीक है, आप इसे कहते हैं अपन मरकरी इज़ गुड, बट रिमेनिंग 3 प्लैनेट्स आर वेरी मच सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि इनकी इंटेंसिटी बहुत लो हो गई। लो इंटेंसिटी का कारण है द कंजक्शन बिटवीन द राहु, कंजक्शन जो है ना इसका राहु के साथ बन गया एस्पेक्ट ऑफ द राहु। तो सन के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, वीनस के ऊपर और सैटर्न के ऊपर, यानी इन 4 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लैनेट के ऊपर राहु की दृष्टि, और वो भी राहु का अष्टम भाव से देखना अपने आप में ठीक नहीं होता। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to balance the negativity of the Rahu in your life. Until or unless you will not get the success
सक्सेस मीन्स कि एक अच्छी अमाउंट की सक्सेस जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है अपनी लाइफ से कि यस आई गॉट इट, या मैंने अपने आप एक सक्सेस को प्राप्त किया, वो चीज़ नहीं आती। तो वो चीज़ जब तक नहीं आती तब तक व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती ही रहती है। दूसरा, आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी है कि आपको अपनी मेहनत के हिसाब से कम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, 10th हाउस में आपके पॉइंट इस बात का इंडिकेशन है कि आप बहुत भरसक प्रयत्न करते हैं अपने कामों के लिए, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको उतना प्राप्त नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसका कारक जो है वो राहु है, क्योंकि राहु ने सभी प्लैनेट्स की, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट की एनर्जी को काफ़ी कुछ ख़राब कर दिया। इस वजह से ये आपको दिक्कत आती है। साथ में लग्न का कमज़ोर हो जाना, लग्न का कमज़ोर हो जाना ठीक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति के अंदर आपको लग्न से जो है, क्योंकि लग्न में जो ओवरऑल हम अगर पॉइंट की बात करें तो बहुत कम है विद कंपेयर टू द 8 6 8 12 से, यानी कि फर्स्ट हाउस के जो पॉइंट हैं वो 6 8 12 से बहुत कम है। 6 8 12 से जब लग्न में पॉइंट कम हो जाते हैं तो ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। इसका मतलब आपको लग्न को ठीक करना होगा, और लग्न को ठीक करने का मतलब है कि सैटर्न को ठीक करना। सैटर्न क्योंकि राहु से ग्रस्त है, तो निश्चित तौर पर राहु को ठीक करने से ही सारी बात बनने वाली है। तो इस हॉरोस्कोप के अंदर काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम ना मिलना, केवल और केवल मात्र कारक जो है उसका है केवल और केवल राहु। इफ़ यू डू द एस्ट्रोलॉजिकल एंड द स्पिरिचुअल रेमेडी ऑफ द राहु, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट। आपके जीवन का जो आगे का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल जो है वो आने वाले टाइम पर ये क्लोज़ होगा। और साथ में एक यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, इसको और जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंडीशन इस तरीके की बनी हुई है, दैट इज़ वेरी गुड। मीन्स दिस इज़ द काइंड ऑफ फिश साइन, मीन्स you have the sign like that, but it is not, you can say, in 100% for good formation. So it will take time. If you do the remedy of the Rahu, it will be clear like that. So it is the good time for you, and your life is at this time, आप कह सकते हैं कि अभी जो आपकी ज़िंदगी चलेगी, it is, ये कोई बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से चलेगा, यानी कि ऊपर और नीचे, सक्सेस अनसक्सेस, सक्सेस अनसक्सेस, सक्सेस अनसक्सेस, इस फॉर्मेट के अंदर आपको लाइफ चलती है। हालांकि यहाँ पे मार्स का आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो उतना नहीं है कि आपका काम बन सके। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका बहुत क्लैरिफिकेशन, मतलब इसका यही है, बहुत सिंपल और सोबर तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आपको इसमें ये सिचुएशन ही देखनी पड़ेगी कि आपका लग्न जो है उसको आप किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, और तो आपकी स्थिति ठीक होती है। क्योंकि जुपिटर को भी आपको ठीक करना आवश्यक है, वरना ये भी आपको आने वाले समय में 7th हाउस जो होता है उसके अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो निश्चित तौर पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा जो ओवरऑल फोकस जो मेरा जाता है वो जाता है राहु प्लैनेट के ऊपर, जिसने आपके सभी प्लैनेट की स्थिति को ख़राब किया हुआ है। सो यू हैव टू डू द रेमेडी ऑफ द राहु इमीडिएटली विदाउट एनी लेट। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। अगर हम बात करें एक अच्छे टाइम की, तो निश्चित तौर पर योर टाइम आपका अभी भी अच्छा चल सकता है इफ़ यू इम्प्रूव द नेगेटिविटी ऑफ द राहु। So you do it as soon as possible. Thank you very much. Radhe Radhe.